आज का सीन इमेजिन करो। बॉर्डर पर खड़े हो, एक छोटी-सी गलती और पूरा युद्ध हार जाते हो। इनकम टैक्स में भी वही होता है। एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, "सर, रिटर्न सही फाइल की थी, पर फिर भी डिमांड आ गई।" उसकी आवाज़ में डर था, उसकी आँखों में एक ही सवाल था, "मेरी गलती क्या थी?" आज का वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक धुरंधर लेवल का फैसला है। नाम मान लो रोहित, दिल्ली का बिज़नेसमैन। सपना बिल्कुल सिंपल था, बिजनेस ग्रो करें, फैमिली सिक्योर करें और सिस्टम के अंदर सेफ रहे। डिसिप्लिन भी था, ट्रस्ट भी था, पर एक दिन इनकम टैक्स पोर्टल ने उसे रोक दिया। रोहित बोला, सर, रिटर्न प्रोसेस हो गया, पर डिमांड आ गया 1,80,000 रुपए का। मैंने पूछा, सब चेक किया था? वो बोला, क्रिकेट में फील्डिंग स्ट्रांग थी, पर शायद एक बॉल मिस हो गई और वही बॉल मैच ले गई। आप समझो, इनकम टैक्स का सिस्टम भी क्रिकेट जैसा है। बैटिंग आपकी, पर अंपायर सिस्टम है। अगर एक एंट्री गलत हो गई, एक नंबर मिस हो गया, तो सिस्टम रुकेगा नहीं, वो सीधा फैसला देगा। और यही होता है जब लॉ और सिस्टम के बीच इंसान थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है। मैंने रोहित को बोला, अपील मत करो, पहले समझो ये केस रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 50 154 का तो नहीं है? उसने पूछा, सर ये क्या होता है? मैंने कहा, ये वो रास्ता है जहां आप अपनी एपेरेंट गलती को बिना लड़ाई के ठीक कर सकते हो। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, रेक्टिफिकेशन के भी 3 रास्ते होते हैं और गलत रास्ता चुना तो फिर से आउट। मैंने पूछा, इनकम गलत हेड में दिखाई थी? वो बोला, हाँ सर, इंटरेस्ट इनकम बिज़नेस में चली गई। मैंने कहा, बस यही तुम्हारी गलती थी। यहाँ क्या करना होता है, पूरा रिटर्न दोबारा फिल करो, सही डाटा और जो सही था वो भी। जो सही नहीं था वो भी। पर ध्यान रखना, नया इनकम ऐड नहीं कर सकते, नई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ गलती सुधारने का सिस्टम है, गेम बदलने का नहीं है। फिर मैंने पूछा, टैक्स क्रेडिट में इश्यू है क्या? वो बोला, सर मैंने टैक्स पे किया था, पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा 26 एएस चेक किया? वो चुप। यहाँ रूल बिल्कुल सिंपल है, जो 26 एएस में है, वो ही सच है। अगर चालान नंबर गलत है, बीएसआर कोड गलत है या टैन नंबर रॉन्ग है, तो सिस्टम मना कर देगा। ये क्रिकेट का थर्ड अंपायर है, जहां टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती। फिर एक और ट्विस्ट, मैंने रोहित से पूछा, सब कुछ सही है फिर भी रिजेक्ट कर दिया? वो बोला, हाँ सर। मैं कहा, फिर ये तुम्हारी गलती नहीं है, सिस्टम की फील्डिंग वीक है। यहाँ आपको बस एक काम करना है, रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट डाल दो। कोई डाटा नहीं डालना, सिर्फ सिस्टम को बोलना, प्लीज दोबारा चेक कर लो। कभी-कभी सिस्टम भी गलती करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रोहित ने सही ऑप्शन चूज़ किया, रेक्टिफिकेशन फाइल की। 15 दिन उसका मैसेज आया, सर डिमांड हट गई है। उस दिन उसने एक बात बोली, सर गलती छोटी थी पर डर बड़ा हो गया था। ज़िंदगी हो या टैक्स, जीत हमेशा उसी की होती है, जो सिस्टम को समझ कर खेलता है, ना कि उससे डर कर। और एक बात याद रखना, अगर आपको नया डिडक्शन क्लेम करना है या नई इनकम ऐड करनी है, तो रेक्टिफिकेशन आपका सॉल्यूशन नहीं है। रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 फाइल करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन सिर्फ गलती सुधारने के लिए है, गेम चेंज करने के लिए नहीं है। अब सवाल आपसे, आपके रिटर्न में जो गलती हुई, वो किस कैटेगरी में आती है? क्या आप सही फैसला लोगे या फिर एक छोटी-सी मिस्टेक आपका पूरा मैच ले जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक रियल केस दिखाऊँगा जहाँ एक गलत रेक्टिफिकेशन डबल डिमांड बन गया। अगर आपको ऐसे रियल ग्राउंडेड लेवल के कंप्लायंस स्टोरीज चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और यहाँ हम सिर्फ टैक्स नहीं, फैसले सिखाते हैं।